हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। तो कुछ सवाल कर चुके थे, आज प्रश्नावली 1.3 खत्म करेंगे। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 1.3 का उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 5/7 और 9/11 संख्या दे रखी है परिमेय संख्या है। अब इनके बीच हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या याद करनी है इनके बीच में। तो देखिए किस टाइप से करते हैं, कुछ नहीं है इस सवाल में, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम इसका हल लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या है ना ये, तो इनका दशमलव प्रसार निकालते हैं हम। जैसे 5/7 है तो 7 से 5 को भाग देंगे, दशमलव प्रसार आ जाएगा। दशमलव प्रसार समझते हो? देखिए जैसा हम पहले कर चुके हैं, 5/7 है ये और ये 9/11 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 7 से 5 को भाग देंगे। 7 से 5 को भाग देंगे क्योंकि 7 से 5 को भाग दी जा रही है तो नहीं कटेगा। 5 छोटा है 7 से, यहां दशमलव लगाएंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, 7 7 49, 7 7 49, 50 में से 49 गया, एक बचा, 10 में से 9 गया, एक बचा। एक शून्य लगा सकते हैं, यहां पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर दशमलव लगा दी है। तो दशमलव लगाने के बाद हम एक 0 ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपसे पहले भी। तो अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 7 एकन 7, 10 में से 7 गया 3, एक 0 लगा सकते हो। फिर कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 20 में से 14 गया, 6 बचे, 60, 7 8 56, फिर कितना 4, फिर 0, फिर 7 पंजे 35, फिर 5, फिर 0 और 7 7 49। तो यहां से आपका दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया। इसके बाद 5 के बाद नहीं, अब आप अगर इसको भाग दोगे ना अब आगे को, तो फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा। जब आप इससे आगे भाग दोगे तो देख रहे हो 50 वाली कंडीशन बनी, यहां पर आकर 50 ही बन गया, यहां भी 50 था, यहां भी 50 बन गया। तो इसका मतलब सेम वही कंडीशन बनेगी जो यहां पर बन रही थी। देखिए 7 1 4 2 8 5, फिर से 7 1 4 2 8 5 बनेगी, फिर से 7 1 4 2 8 5 बनेगी। तो इसको हम यहीं रोक देंगे। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका, इसका 5/7 का मान क्या बनेगा, 0.714285 ये बन रहा है। और बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। देखिए इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये आ गया इसका 5/7 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हम इसको इसलिए निकालना है क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या इसी के अनुसार निकालनी पड़ेगी। जो दशमलव प्रसार आएगा ना, इनके बीच के अपरिमेय संख्या इसी के अनुसार निकलेगी। अब 11 से 9 को भाग देंगे। चलिए 11 से 9 को भाग देंगे, 11 से 9 को। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 9 छोटा है, 11 से कटेगा नहीं। 11 8 88, 90 में से 88 गया 2, फिर 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, और 11 एकन 11, फिर 9, फिर 0, 11 8 88, फिर 2, फिर 0, फिर 11 एकन 11, फिर 9, फिर 0, फिर 11 8 88, फिर 2, फिर 0, फिर 11 एकन 11। तो आप देख रहे हो कि हमारा 8 1 8 1 8 1 चल रहा है दशमलव में। देखिए 11 से हमने 9 को भाग दिया, लेकिन 9 तो छोटा था, तो हमने क्या किया, दशमलव ले लिया यहाँ पर 0। तो क्या करेंगे, 8 बार भाग देंगे, 11 8 88, 90 में 60 गया, 2 बचा, एक 0 लगा सकते हैं हम क्योंकि हमने वहाँ पर दशमलव ले लिए। तो जब एक 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये कितने बार, एक बार जाएगा, 11 एकन 11, फिर हमारी प्रोसेस यही चलती रहेगी। तो ये क्या बनेगा, 8 1 8 1 8 1 डॉट 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 8 1 8 1 चलता रहेगा। इसका कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 0 8 1 बार ऐसे लिख सकते हैं, 0 8 1 बार लिख सकते हैं। तो 5/7 का मान आया ये
9/11 का मान आया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, 5/7 का मान ये आया, 9/11 का मान ये आया। अब इनके बीच की अपरिमेय संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या, 3 पूछी ना, बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे होंगी वे। मैंने आपसे बताया कि अपरिमेय संख्या में कोई भी क्रम नहीं होता, अपरिमेय संख्या में कोई क्रम नहीं होता। आप कुछ भी लिख दीजिए, बस क्रम ना हो कोई उस पर। जैसे एक क्रम, इसमें क्रम है 7 1 4 2 8 5, इसके बाद फिर से 7 1 4 2 8 5 आएगा, फिर से इसके बाद 7 1 4 2 8 5 आएगा। तो इसमें एक क्रम है, एक क्रम बार बार घूम करके आ रहा है। और ऐसे ही इसमें देखिए आप 9/11 में भी घूम करके आ रहा है, 8 1 8 1 8 1 8 1, तो एक क्रम चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्या में क्रम नहीं होता। तो हमें इनके बीच की लिखनी है संख्या, इनके बीच होनी चाहिए दोनों के। आप कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखूंगा वही होगी, आप कुछ और लिख दीजिए, बस क्रम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए आप 7 1 मतलब 71 हो रहा है। 71 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो आप यहां पर 7 2 भी ले सकते हो। 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 7 2 डॉट डॉट डॉट। तो देख रहे हो आप, ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्रम नहीं है। 7 2 0, फिर 7 2, पहले तो 720 आया, फिर 7200 आया, फिर 72,000 आया, अब क्या आएगा 7,20,000। तो कोई क्रम नहीं है ना। और 7 1 से बड़ा है, इनके बीच की निकालनी है ना हमको। 5/7 और 9/11, तो इससे तो बड़ी लेनी पड़ेगी, इससे छोटी लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी? तो आप इसके अगली ले सकते हो आप 0, आप कुछ भी ले लीजिए, इसके बाद भी आप कुछ भी ले लीजिए। 7 4 5 6 7 इसके बाद आप इसके बाद कुछ भी ले लीजिए। 7, देखिए 7 4 7 5 7 6 7 7 डॉट 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 डॉट। इसमें भी आपको कोई क्रम नहीं नजर आ रहा कि एक ऑर्डरिंग में, मतलब जैसे कि एक क्रम ऐसा आ रहा है कि 7 4 7 5 7 6 7 7, एक क्रम बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे नंबर। और इसमें परिमेय संख्या में रिपीट होता है, परिमेय संख्या में रिपीट नहीं होता है। जैसे 720 आया, 720 नहीं आ रहा, फिर 7200 आ रहा है, फिर 72,000 आ रहा है। लेकिन इसमें परिमेय संख्या में क्या होता है, यही नंबर घूमकर दोबारा आ जाएगा, यही नंबर घूमकर दोबारा आ जाएगा। अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता है, परिमेय संख्या में नंबर घूम करके नहीं आता। ठीक है, इसके बाद 0.81, इससे छोटा लेना हमको। तो एक काम करते हैं हम, 80 ले लेते हैं, 80, फिर 800, फिर 8000, फिर 80000। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या ये हो गई। ये समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे? देखिए हमने इनको भाग दी, 7 से 5 को भाग दी, 11 से 9 को भाग दी। क्यों? क्योंकि हमको 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी थी। हमारा दशमलव प्रसार 5/7 का ये आया, 9/11 का ये आया। तो हमने 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकाली। अपरिमेय संख्या निकालते कैसे निकालते हैं? इससे बड़ी होनी चाहिए, वो मान इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए 7 1 है तो 7 2 आया, तो इससे बड़ा है। लेकिन एक बार बार कोई क्रम नहीं घूम कर आ रहा है कोई भी। देखिए पहले 720 था, फिर 7,200, फिर 72,000, फिर 7,20,000 आएगा, फिर 72 लाख आएगा। तो इस क्रम में चलेगा। ऐसे यहाँ देखिए 7 4 7 5 7 6 7 7, ऐसे नहीं आएगा 7 4 7 4 7 4, नहीं आ रहा बार बार। इसलिए यह अपरिमेय संख्या इसी प्रकार आपकी अपरिमेय संख्या होती है। और 0.80 800 8000 800, तो देख रहे हो आप, ये इनके बीच में है। 7 1 से बड़ा है 7 2, और 8 1 से छोटा है 80, तो ये बीच की संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपकी ये होंगी। आप इनके बीच में कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही है, और कुछ भी ले सकते हो आप।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। आपको संख्या दी गई है √3 225.03796 7.47848 और 1.10100010001000। तो इनमें से आप हमें यह बताना है कि कौन सी अपरिमेय और कौन सी परिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए करते हैं इसको। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अभी तक पढ़ चुके आप, तो देखिए इसका हल। सबसे पहले √23 लेंगे। √23 एक कैसी संख्या है? √23 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √23 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप परफेक्ट, मतलब निकलेगा पॉइंटों में निकलेगा और ऐसा निकलेगा दशमलव प्रसार के बाद उसमें कोई क्रम नहीं आएगा। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्रम का होगा वो, मतलब इस क्रम में हो, ऐसा टाइप्स का होगा जैसा हम अभी अपरिमेय संख्या पीछे पढ़ कर रहे हैं ना, इस प्रकार से होगा। तो √, मैंने पहले भी आपसे बताया कि √ में आपकी कौन सी संख्या होंगी और जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते परफेक्ट, तो वो संख्याएं जो होंगी वह संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो √23 कैसी संख्या होगी? √23 अपरिमेय संख्या होगी। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड क्या है? 225। सेकंड है 225। देखिए 225 किसी संख्या का वर्ग होता है। किसका? 15 का। देखिए जब आप 15 का वर्ग निकालोगे ना, 15 का, आप में से बहुत से बच्चों को याद भी होगा 15 का, तो 15 गुणा 15, 15 का वर्ग 225 होता है। 15 पंजे 75 और 15 के 15 और 7 22, 275 होता है, सॉरी 225 होता है 15 और 15 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम 15 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्गमूल चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। तो वर्गमूल का मतलब यह होता है कि इसका वर्गमूल लिखिए। तो 225 का वर्गमूल क्या होगा? 15, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225। तो 15 कैसी संख्या है? 15 एक परिमेय संख्या है। 15 तो एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं कि 15 के बटे में आप 1 लिख दीजिए, हर में 1 लिख दीजिए, तो ये P और ये Q की फॉर्म बन गया नहीं बन गया? तो है परिमेय संख्या बन गई। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है थर्ड। क्या कहा है कि देखिए थर्ड में आपसे क्या कहा है? 0.3796 कैसी संख्या है? तो तीसरा नंबर क्या है हमारा? 0.3796। अब आप यहां पर देखिए ये एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है मतलब कि 6 पर जाकर ये रुक गया। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो शांत दशमलव प्रसार होता वह कैसी होती? परिमेय संख्या होती। परिमेय संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होता। तो यह दशमलव प्रसार इसका शांत है, तो यह परिमेय संख्या होगी। आप इसको देखिए क्यों होगी, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3796, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो इसको आप नीचे दशमलव हटा करके नीचे 0 लगा दीजिए, तो ये परिमेय संख्या बन गई नहीं बन गई आपकी, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए एक तो ये शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार होता है ना, तो उसको हम इसके रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि जब हम दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 0 बढ़ा सकते हो। 0 कैसे बढ़ाएंगे? देखिए इसके दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो जब हम इसके दशमलव हटाएंगे ना, तो जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में इसके 4 0 वाला नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 और उसके आगे 1। इस प्रकार से इसकी दशमलव हटा सकते हैं। तो ये भी कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। तीसरी संख्या भी कैसी है आपकी? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है आपका? देखिए 7 7
.478478 ये देखिए आप 7.478478 ये कैसा है, ये अशांत। देखिए आप इसमें डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, 478 478 478 478 ऐसे ही चलता रहेगा। तो लेकिन इसमें क्रम तो है ना, देखिए 478 आया, फिर घूम करके 478 आएगा, फिर घूम करके 478 आएगा, फिर घूम करके 478 आएगा। तो क्रम तो है एक। और मैंने आपसे कहा था कि जब ऐसा हो तो वो भी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, उसमें तो कोई क्रम घूम कर आता ही नहीं है, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। बाकी वरना आपकी ये परिमेय संख्या होती है। तो ये आपकी अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार जो है इसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, तो समझ में आया, ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद है लास्ट, इसके बाद लास्ट देखिए क्या है, 101 1.101 1.101 00 1000100001 डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहां पर जैसा कि इसमें था इसमें था, इसमें देखिए अंतर क्या होता। आपको जो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, वैसे तो हो नहीं रही होगी आपको, लेकिन जो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको वो यहां हो रही होगी कि इसमें क्या अंतर है सर। देखिए इसमें 478 घूम करके फिर 478 आएगा, फिर 478 आएगा, फिर 478 आएगा। तो जैसा पहला आया फिर वैसा ही आया, फिर वैसा ही आएगा, फिर वैसा ही आएगा, फिर से वैसा ही आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या में जैसे ये 1 आया तो ये 10 आया 10, फिर 10 के बाद 10 नहीं आया, 10 के बाद 100 आ गया, तो ये क्रम यहीं पर खत्म हो गया। फिर 1000 आ गया। अब चलिए आपने कह दिया कि सर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये बीच के जीरो भी तो देखने पड़ेंगे ना हमको, ये कहाँ जाएगा फालतू का। तो इसमें कोई क्रम नहीं है, इसमें कोई क्रम नहीं है। तो ये कैसा है, ये अशांत अनावृति दशमलव प्रसार है। अशांत अनावृति दशमलव प्रसार है। अशांत अनावृति दशमलव प्रसार है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आवर्ती वो होता है जिसमें बार बार 478 इस तरीके से घूम करके बार बार संख्या आती है, उसको बोलते हैं आवर्ती, अशांत आवर्ती, और इसको बोलते हैं अशांत अनावृति दशमलव प्रसार है। तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपरिमेय संख्या है। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी परिमेय संख्या और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या। तो √23 अपरिमेय संख्या है और 225 परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है 0.3796, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि लिख सकते हो आप यहाँ पर कि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है ना स्टूडेंट्स, दशमलव प्रसार शांत है। तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये इसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत है लेकिन आवर्ती है। जब आवर्ती होगा, आवर्ती का मतलब है कि आवर्त आ रहा है, घूम घूम कर। देखिए 478 आया, फिर से 478 आया, फिर से 478 आया, तो ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए परिमेय संख्या। लेकिन इसको आप देखिए, इसमें अशांत अनावृत्ति है, इसमें कोई 10 नहीं आ रहा घूमकर। यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, तो इसमें नहीं आ रहा घूम घूम कर। तो इस प्रकार से आपकी जो ये संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आज इतना ही रखते हैं, कल से अगली प्रश्नावली के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।